गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में आप सभी को मैंने ये सिखाया पोटेंशियोमीटर कैसे वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर के वर्किंग के अकॉर्डिंग हम ESP32 के साथ इंटरफेसिंग कैसे करते हैं हम डिटेल्स में सीखे थे। आज के लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके LED की ब्राइटनेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ESP32 के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया ESP32 बोर्ड और इस वाले बोर्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमें कनेक्शन कैसे करना है। पोटेंशियोमीटर से हम LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्या नॉर्मल LED पे 5 वोल्टेज दो फुल ब्राइटनेस होगी, 0 वोल्टेज दोगे ब्राइटनेस लो होगी। बट हम चाहते हैं LED की ब्राइटनेस 0 से लेके मैक्सिमम तक कंट्रोल कर सकें। LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम कंपोनेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। कहाँ गया पोटेंशियोमीटर, ये रहा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और यहाँ से हम LED ले लेते हैं। एक हमें रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी और हम इसको ब्रेडबोर्ड पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिनी ब्रेडबोर्ड ले लिया है। ठीक है, इस ब्रेडबोर्ड को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया और हम LED को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये रही LED। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और रजिस्टर को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा रजिस्टर को मैंने कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव वोल्टेज से। ठीक है, ये वाले हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं। पहले देखिए कहाँ है ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड। इसको एक कलर को हम चेंज कर लिए, ले लिए ब्लैक। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ESP32 के पिन नंबर 2 या 21, 23, ये कोई भी पिन है, ये PWM सिग्नल पिन होते हैं। जब भी आप किस LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना हो या फिर DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना हो या फिर सर्वो मोटर को कंट्रोल करना हो, आपको हमेशा याद रखना है ESP32 के उस पिन को लेना है जिस पिन पे आउटपुट PWM सिग्नल प्रोवाइड मिलता है। ठीक है, आउटपुट के फॉर्म में PWM सिग्नल मिलता है। अब जैसे कि 22, 23 ये सारे PWM सिग्नल पिन होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 21 को मैंने यहाँ पे ले लिया और मैंने इसको कनेक्ट कर लिया रजिस्टर के साथ। रजिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया 220 ओम। ठीक है, ये रहा कनेक्शन इसका। अब इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये हमारा पोटेंशियोमीटर एक इनपुट डिवाइस है और हमारी LED एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो हम इनपुट डिवाइस से आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग करते हैं। अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में इसको समझाया था कनेक्शन कैसे करना है। VCC वाले पिन को हमें कनेक्ट करना होगा 3.3 वोल्टेज से। ठीक है, ये रहा। उसके बाद ये हमारा GND हो गया। GND को हम कनेक्ट कर लिए, ये रहा इसकी GND पिन से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए ये इसका सिग्नल पिन है। सिग्नल पिन को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी ADC पिन से, क्योंकि ये एनालॉग सेंसर है और कंट्रोलर कहता है कि मैं सिर्फ डिजिटल वर्क करता हूँ, डिजिटली वैल्यू पे। तो इसलिए पहले इसको ADC सिग्नल पिन से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करके ही परफॉर्म करा सकते हैं। जैसे मैंने यूज कर लिया पिन नंबर 34। अब क्या है, पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। हम इसको हम अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इस प्रोग्राम को हम पहले कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और इस कंप्लीट प्रोग्राम को कर देते हैं डिलीट। ओके, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा। हम दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसका नेम इस डिवाइस के अकॉर्डिंग रखेंगे और जिस पिन से कनेक्टेड है हमारा डिवाइस उसको हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। देखिए हम 21 से आउटपुट लेना चाहते हैं और 34 से हम इनपुट लेना चाहते हैं। हम या फिर डायरेक्ट इस पिनों को यूज कर सकते हैं वाइड सेटअप में, अगर विदाउट वेरिएबल में असाइन करें तब भी वर्क करेगा। बट आप बड़े प्रोग्राम पे वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, आप वेरिएबल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्रोग्राम करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए पहले हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे इंट पोटेंशियल पोर्ट पिन नेम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इस वेरिएबल में हम असाइन कर लेते हैं किस पिन को, पिन नंबर 34 को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक दूसरा वेरिएबल असाइन कर लेते हैं LED पिन नेम से। ठीक है, LED पिन ये हमारी दूसरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल में असाइन कर लिया किसको, 21 को।
अब क्या है, 21 पे आउटपुट लेना चाहते हैं, 34 पे इनपुट लेना चाहते हैं, तो हम बार बार इन पिनों को जब भी यूज करना चाहते हैं तो हम इसको एक वेरिएबल में साइन कर लेते हैं ताकि इस वेरिएबल को यूज कर सके वाइड सेटअप और वाइड लूप के अंदर। इन द फ्यूचर आपको प्रोग्राम में चेंजेस करने और सिर्फ आपको ऊपर ही चेंज कर लेना है, पूरे वेरिएबल में कहीं भी चेंजेस नहीं करने होते, इसलिए इसको बताया जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, जब भी कंट्रोलर के पिन को आउटपुट पिन, जीपीआई पिन को आउटपुट की तरह यूज करना है तो हमें पिन मोड फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। क्या, किसको, हमारा जैसे एलईडी पिन है, एलईडी पिन हमारा इनपुट की तरह काम कर रहा है, सॉरी आउटपुट की तरह, ठीक है, ये हो गया। बट आप जब भी किसी एनालॉग सेंसर से डेटा रीड करना चाहते हैं एडीसी के थ्रू, तो आपको जरूरत नहीं है इनिशियलाइजेशन करने की, ठीक है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, तो जरूरत नहीं, इसको इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या है, हमें पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेना है। पोटेंशियोमीटर से रीडिंग लेने के लिए, एनालॉग डेटा को रीड करने के लिए हम एनालॉग रीड फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, ये रहा। और किस पिन से रीड लेना चाहते हो उस पिन को यहाँ पे लिखते हैं हम किस पिन से, पिन नंबर 34 से, और 34 किस वेरिएबल में साइन है, पोर्ट पिन में, इसलिए हम डायरेक्ट वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक है, पोर्ट पिन, ये रहा, हम रीडिंग ले लिए। रीडिंग ले, अब ये क्या फंक्शन हमें क्या रिटर्न देगा, हमें देगा इंटीजर के फॉर्म में डेटा देगा, इंटीजर के फॉर्म में। तो इसकी पोटेंशियोमीटर की जो भी एनालॉग वैल्यू उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल के फॉर्म में, रीडिंग लेने के बाद ये रीड भी लेगा और देगा आउटपुट के फॉर्म में डिजिटल वैल्यू, 0 से 4095 की रेंज में होगी। अब इंट टाइप के डेटा को इस रीडिंग लेंगे, रीडिंग इसके डेटा को हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, स्टोर करने के असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे और यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लिए इंट पोर्ट वैल्यू नाम का, ठीक है, यहाँ पे पोर्ट नाम के वैल्यू वेरिएबल में स्टोर कर लिए, रीडिंग लिए, रीडिंग लेने के बाद स्टोर कर लिए, ठीक है। स्टोर करने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट अब सीखते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसका यूज इतनी बार होगा, बहुत बार यूज होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं मैप फंक्शन, MAP, ये इसका बोलते हैं मैप फंक्शन, ठीक है, ये मैप फंक्शन, इस मैप फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत बेटर है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक। अब इस मैप फंक्शन क्या कहता है, अगर आपके पास एक रेंज की वैल्यू है, ठीक है, कोई भी एक रेंज की वैल्यू है इंटीजर के फॉर्म में, उसको हम दूसरी रेंज की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक डिजिटल वैल्यू है 4095 की रेंज में, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 0 से 255 की रेंज में, मतलब पीडब्ल्यूएम सिग्नल की रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको सर्वो मोटर रोटेट करना है तो इसको जी एंगल के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 0 से 180 डिग्री की रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं फंक्शन ये कहता। अब इसके अंदर क्या यूज करना है, देखिए पैरामीटर्स क्या होंगे। कहता है जिस कंटेनर में जो भी वैल्यू, उसको मतलब जिस कंटेनर में आप डेटा स्टोर किया पहले उसको यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये रहा पोर्ट वैल्यू, ठीक है, ये स्टोर कर लिया। अब जो ये वैल्यू रीड कर रहा है, जिस सेंसर से डेटा रीड कर रहा है वेरिएबल में, उसकी रेंज कितनी है, 0 से 4095 की रेंज में है, तो उस रेंज को यहाँ पे यूज कर लो 4095। ये तो हो गया इसका, ये मतलब पहले जिसमें स्टोर किया उसको यहाँ पे पास करें पैरामीटर, और इसकी रेंज क्या है, जो वैल्यू स्टोर की है उसकी रेंज 0 से 4095। अब कन्वर्ट किस में करना, कन्वर्ट करना है, मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू हम लेना चाहते हैं एलईडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। जब भी ESP32 के PWM सिग्नल पिन से आउटपुट लेना चाहते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, डीसी मोटर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 से 255, मैक्सिमम वैल्यू 255, ठीक है, ये रहा इसका। यहाँ पे हम इसको सेमीकोलन लगा लें। मैप फंक्शन क्या कहता है, जो वैल्यू रीड कर स्टोर के यहाँ पे यूज करो, उसकी रेंज बताओ और किस रेंज में कन्वर्ट करना है, 0 से 255 की रेंज में। अगर एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0 से 180 डिग्री, या डिफरेंट टाइप की रेंज में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ही कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मैप फंक्शन कहता है। ये होने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब ये मैप फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ये करेगा 0 से 4095 की रेंज में पोटेंशियोमीटर की वैल्यू जो भी होगी उसको 0 से 255 की रेंज में जो भी वैल्यू कन्वर्ट करके बनेगा उसको वो आउटपुट की फॉर्म में देगा, और ये वैल्यू जो होगी वो इंट टाइप की होगी। तो हम इस वैल्यू को स्टोर कर लेंगे, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर लगा लिए और इसको स्टोर कर लिए। कहाँ स्टोर कर लिए, एक वेरिएबल में, और इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसका नाम रख दिया LED ब्राइटनेस। मैंने आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो ब्राइटनेस, LED ब्राइटनेस नाम की एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लिए, ठीक है।
इस वेरिएबल पहले मैं फंक्शन क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, आउटपुट देगा इस रेंज की वैल्यू में, इंट टाइप का डेटा होगा उसको इन टाइप के वेरिएबल में साइन कर लिया, मतलब स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, कोई भी चीज कर सकते हो। आप एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, आरजीबी के कलर को कंट्रोल कर सकते हो, डीसी मोटर की स्पीड, सर्वो मोटर के पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हो। वन बाय वन सारी चीजों को हम सीखेंगे, बट कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल करना है। अब क्या करना है, हमें जब भी इसके पीडब्ल्यूएम सिग्नल आउटपुट पिन पे वैल्यू लेनी है, 0 से 255 वैल्यू लेनी है, या तो 0 या तो 255, ठीक है, मैक्सिमम। इस टाइप की वैल्यू लेने के लिए हम यूज करते हैं एनालॉग राइट। हम आरजीबी एलईडी में ये समझाए थे, एनालॉग राइट नाम का एनालॉग राइट ये रहा। इस फंक्शन को यूज करेंगे और किस पे हम किसको कंट्रोल करना चाहते हैं, एलईडी को। एलईडी किस पिन से, पिन नंबर 21 को। तो 21 किस में असाइन है, किस वेरिएबल में, एलईडी पिन के, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस क्या वैल्यू होनी चाहिए, इस वेरिएबल को यूज करें जिस वेरिएबल में ये कन्वर्ट होकर वैल्यू स्टोर है, इस वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे होगा एलईडी ब्राइटनेस, एलईडी, एक मिनट, क्या ली थी हमें, हाँ ब्राइटनेस, एलईडी ब्राइटनेस, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ठीक है, ओके। ये हमारा एलईडी की ब्राइटनेस हो गई। यहाँ पे हम क्या किए, दे दिए इसको, एक मिनट, सेमीकोलन, ठीक है, ये रहा। अब मैंने क्या किया, एनालॉग राइट फंक्शन के अंदर एलईडी की ब्राइटनेस को, मतलब एलईडी के पिन पे, मतलब ट्यून नंबर 1 पिन क्या वैल्यू दे रहे हैं, इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगा, और इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किया होगा 0 से 255 के रेंज में स्टोर होगा। मिनिमम 0 वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम 255, तो 255 पे फुल ब्राइटनेस, 0 पे लो ब्राइटनेस, ये होना चाहिए। अब हम यहाँ पे डिले लगा दिए, जैसे कि मैंने ले लिया डिले, डिले में मैंने ले लिया जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया जैसे 100 मिली सेकेंड, ठीक है, ये रहा। अब इस प्रोग्राम के वर्किंग को देखते हैं। ओके, सिमुलेटर ऑन हो गया। अब इस चीज को समझते हैं। ओके, अभी देखिए पोटेंशियोमीटर 0 पे एलईडी की ब्राइटनेस, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाऊंगा। अब देखिए एलईडी देखो ग्लो हो रही ना। अब ऐसे करता हूँ, इसको और बढ़ा दूं, देखो, सॉरी, हाँ वहां घूम गया। अभी देखिए एलईडी की फुल ब्राइटनेस है, क्योंकि मैक्सिमम लगभग यहाँ पे ये, ओके सॉरी, ये मैक्सिमम आ चुका है। तो मैक्सिमम पे एलईडी की ब्राइटनेस देख सकते हो इतनी है। इसको हम थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर लेते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए अभी फुल ब्राइटनेस है। अब ध्यान से देखिए, हम इसको मिडिल पे ले जाते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, और ठीक है, आपके पास हार्डवेयर होगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इसकी ब्राइटनेस हो गई, देख सकते हैं। फुल स्क्रीन पे इसको और देख लेते हैं। ओके, अभी इतनी है, और इसको हम लो कर देते हैं, लो हो गई है। ओके, देखिए आप इसकी ब्राइटनेस देखो बहुत कम है, और इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ाते जाएंगे, ये ये और ये अभी फुल ब्राइटनेस पे है, ठीक है। तो देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर का यूज करके एलईडी के ब्राइटनेस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम स्पीड कंट्रोल करते हैं डीसी मोटर का। इस कॉन्सेप्ट से हम मैप फंक्शन के कॉन्सेप्ट से आरजीबी एलईडी की कलर्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर के वैल्यू के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी कलर्स को चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आरजीबी एलईडी को कंट्रोल करके दिखाएंगे, पोटेंशियोमीटर से आरजीबी एलईडी डिफरेंट टाइप के कलर्स को कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ में आया होगा। आप मेरे साथ बने रहिए, हम एक सिंगल सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग डिटेल्स में सिखाएंगे, ताकि आगे चल के आप प्रोजेक्ट बनाने में बहुत आसानी हो। ओके, थैंक यू सो मच।